हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। ये है एसटेट टीजीटी मैथ का पेपर है, लेवल 2 का सेट ए है। ये 91 से 100 तक इसमें क्वेश्चन होंगे। 2024 का है ये। भाई मैंने पहले ये एक वीडियो बनाई थी, मतलब 2 मिनट पहले, तो उसमें शोर हो गया था, तो वो बीच में बंद करके दोबारा स्टार्ट करनी पड़ रही। तो 91 क्वेश्चन मैंने उसमें करा दिया था। जो शॉर्ट वीडियो देखोगे आप, वहाँ पर भी जो है शॉर्ट वीडियो में है ये 91 क्वेश्चन करवा रखा है, 91 वाला कि इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। 18, 24 से 28 इसका एलसीएम हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं सारों की, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन क्या है, 1 - 1/5 है, मतलब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 एकम 5, 5 में तो 4, 4/5, ऐसे इन सबको सोल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाती है इसमें, क्योंकि ऊपर नीचे वाले ऐसे कटते रहते हैं। तो 4 गुणा में 1/100, 4 को जब 100 से काटेंगे तो 25 आएगा। 1/25 ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 93 में ये जो है इसका, देखो इंग्लिश में भी देख सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले की मीन दे रखा है, आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 93 वाला क्वेश्चन क्या है, 6, 4, 7, P और 10, इनका मीन दे रखा है 8। तो देखो इनका मीन, हम किसी भी संख्या का मीन कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का सम करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाई में जितनी संख्या हो, 3 और 2 5 संख्या है, तो डिवाइड बाई उतनी टोटल नंबर और जो मीन आता है वो, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब इन सबको ऐड कर दो। 6 4 10 और 7 17, 17 और 10 कितना होता है, 7 1 1 2, 27 जमा में पी, और ये 5 यहाँ डिवाइड में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 8 5 40 हो जाएगा। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से 1 घटाएंगे, 10 में 7 गए, 3 3 में 2 गया 1, तो पी का मान क्या आ गया, 13 आ गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अब देखो इसमें क्या है, हमने क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, सबको है ना एस्केंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े में अरेंज करो, और जो बीच वाली वैल्यू होती है वही इसका आंसर होता है, ठीक है। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हम इसमें अरेंज करेंगे तो देखो संख्या क्या क्या है, 20 है, 22 है। देखो इसमें हमने इसको अरेंज कर लिया, 20 22 23 25 26 28, ये 31 है भाई, ठीक है। 32 34 35, ये टोटल संख्या है 10, और 10 संख्याओं की माध्यिका कैसे निकलती है, जो भी सम संख्या होती है, देखो 5 यहाँ पे है, 3 और 2 5, 5 यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की होती है, ठीक है ना, मतलब 26 और 28 के बीच में जो संख्या आती है वो क्या होगी, 27। 27 क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि x - y इसको सोल्व करना है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा। तो 95 नंबर देखो आपका क्वेश्चन ये है, इसमें दो चीज़ होएंगी। देखो एक है a + b, a - b का फार्मूला होता है, ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। और कभी भी हम पावर, देखो जैसे बेस सेम है, पावर ऐड होती है हमेशा। देखो जैसे x a है, देखो x × x है, अगर इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो x की पावर क्या आएगा, बेस सेम पावर ऐड, 2 और 1 3, ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखो a - b, a + b बनेगा, तो ये क्या होएगा, x का स्क्वायर जमा में y का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, ये है, इसके पेयर बनते जाएंगे भाई ऐसे, ठीक है ना। अब a + b, देखो सॉरी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होएगा ना, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये होएगा। अब फिर ये इससे बनेगा, इसका में भी लगाएंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, माइनस में y की पावर 4, ठीक है। फिर लास्ट में ये बच गया, तो ये भी क्या बनेगा, a + b a - b, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा ना, ये भी, ठीक है ना। और ये क्या है, y की पावर 4, ये ऐड हो जाएंगे, x के 4 4 8 माइनस में y की पावर 8। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होएगा, इसका आंसर होएगा। ना समझ में आया तो भाई कोई भी क्वेश्चन कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर वाला। इसमें देखो जो एरिया है ना ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया दे दिया आपको, हाइट दे दिया आपको, वॉल्यूम बताना है। तो मेन मेंसुरेशन में भाई फार्मूले होया करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरा फार्मूले की उससे रह गया था पेपर में। देखो जो सिलेंडर होया करे ना, उसका क्या है, इनने बेस एरिया दे दिया। बेस एरिया क्या दे दिया, मतलब जो ये इसके बेस का एरिया है वो कितना दे दिया, 154 दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हाइट दे दिया आप तय 15 सेंटीमीटर। आप तय इसका वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला होया करे πr²h, ठीक है। और बेस एरिया क्यों लिख रहा करे, πr² ते लिख रहा करे, मतलब πr² की वैल्यू कितनी दे दी, 154 दे दी। πr² की वैल्यू कितनी दे दी, 154। h की वैल्यू भी क्या दे दी, 15। इनने गुणा करेंगे तो क्या आ जाओगा,
2310 आ जाएगा और सेंटीमीटर की क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे दिया आपको कि इफ़ सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, ये दे दिया तो वॉल्यूम द वैल्यू निकालनी हमें सीकेंट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा की। उसके लिए देखो, इसके लिए आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए, मतलब ये जो वैल्यू होती हैं साइन 0 की 30, 45, 60 और 90 पे। देखो कोसिकेंट इसका अपोजिट होया करें तो 0, 2, √2, 2 बटे में √3, 1। ऐसे ही कोस थीटा क्या होता है, इसका अपोजिट नु चला करे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ऐसे ही सीकेंट थीटा इसका अपोजिट होता है तो 1 2/√3, √2/1, 2 और 1। देखो ये भी इसमें क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा 0 दे दिया। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पे ये 0 हो जाएंगे, तो यार आपने कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा की वैल्यू आप ध्यान देना है। देखो √2 में तो √2 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, मतलब कि जब थीटा 45 डिग्री हो, थीटा 45 डिग्री पे क्या हुआ है, ये दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि √2 है इसकी वैल्यू, सीकेंट 45 की वैल्यू क्या हुआ है, देखो माइनस में कोसिकेंट 45, इसकी भी वैल्यू √2, इसकी भी √2, तो ये 0 हो जाएगा। अब आपने निकालना क्या है, सीकेंट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा निकालना है। यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 45, तो इसकी वैल्यू √2 है, इसकी √2 है, ये ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होंगे तो देखो इसमें ऐड कैसे करते हैं इनको, √2 कॉमन हो जाए करे, आड़ा 1 बच गया, आड़ा 1 बच गया, 1 और 1 2, 2 √2, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्या कह रहा है कि शीशे का एक ठोस घन से कितनी गोलाकार गोलियां बनाई जा सकती है जिसका किनारा 44 सेंटीमीटर है, प्रत्येक गोली का व्यास इतना है। तो हाउ मैनी स्पेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ लीड हुज एड्स मेजर्ड 44 सेंटीमीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना 98 नंबर है, हम 98 पे पहुंच गए हैं। इसका फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का, जो भी स्पीयर दे रखा है मतलब उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि डायमीटर दे दिया गोले का, मतलब स्पीयर का डायमीटर कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होती है, इसकी आधी होती है ना, तो रेडियस क्या होगी 4/2, मतलब इसकी रेडियस क्या होगी 2 होगी, स्पीयर की रेडियस क्या होगी 2 होगी। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम इन्होंने कितना दे रखा है 44 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जो है ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना दे दिया 44 सेंटीमीटर। अब स्पीयर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फॉर्मूला होता है भाई 4/3 πr क्यूब होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए की क्यूब होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, स्पीयर की रेडियस तो कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 44 दे रखी है, ए की वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो हमने पाई की जगह 22/7 टेक दिया, इसकी वैल्यू टेक दी आर की और इसकी वैल्यू टेक दी। अब हम इसको सोल्व करेंगे, 4/3 है, 22/7 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की क्यूब, ठीक है, और 44 की क्यूब का मतलब क्या है ऐसे, ठीक है ना। तो 22 दूनी 44, 2 चौके 8, ठीक है, 4 एकम 4, इसको काट दो जो भी कटा है। ठीक है, तो 11 11 121, 121 की 7 ये 21 से गुणा करेंगे, ये प्रेंजा गुणा में हो जाएंगे। तो n की वैल्यू आएगी भाई आपकी इसमें 98 में 25 41। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। एक क्रिकेट मैच है, उसमें एक बल्लेबाज है, वो क्या कर रहा है 40 गेंदों में से 8 बार चौका लगाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि उसने चौका नहीं मारा। ठीक है, तो क्वेश्चन इंग्लिश में भी देख लो, एक क्रिकेट मैच है, एक बैट्समैन हिट करता है बाउंड्री को 8 टाइम्स, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, इसमें टोटल नंबर्स ऑफ कितनी क्या आएंगी इसकी, जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल जो हम बोलते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 40 हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 99, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आ सकती हैं 40 आ सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ये 8 तो उसने 8 बार चौका लगा लिया। ठीक है, 8 बार उसने चौका लगा लिया, तो 40 में से 8 गए 32 बच गए। तो इन्होंने क्या पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि उसने चौका नहीं मारा, तो 8 बार तो लग चुका, नहीं मारेगा तो 32 है, तो 32/40, तो इसमें काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 4/5 क्या होता है 0.8 होता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसमें देखो
संख्या दे दी आपको ये, इसके लिए कौन सा कथन सत्य है, तो मतलब मीन और मीडियन निकालना है। इसमें देखो मीन और मीडियन का है, तो मीन निकालना एक क्वेश्चन में पीछे आ भी चुका है। तो देखो संख्या क्या क्या दे दी, 2, 2, 4, 5 और 12 दे दी। तो मीन तो हम कैसे निकालते हैं, मीन निकालते सभी संख्याओं का सम डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ संख्या जितनी दे रखी हैं, तो इन सबको ऐड कर दो। 2 जमा में 2 जमा में 4 जमा में 5 जमा में 12 डिवाइडेड बाय में संख्या कितनी है, 5 है। ये भी ऐड कर दो, 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13 और 12 3 और 2 5, 1 और 1 2, 25 बटे 5 पंजे पंजे 25 5 है ना। तो मीन क्या आ गया, इसका 5 आ गया। उसके बाद है इसका मीडियन, आपने इसका क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन भी निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे, इनको सीरीज़ में अरेंज करके, जो बीच वाला नंबर होता है वो है, देखो ये भी सीरीज़ में अरेंज है, मतलब छोटे तय बड़ी की ओर जाया क्रम। तो बीच वाली संख्या इसका होती है, देखो 2 2, तो बीच वाली संख्या क्या है इसका मीडियन, 4 इसका मीडियन आ गया। उसके बाद क्या है, हमने इसका मोड भी देखना पड़ेगा। मोड क्या होता है, जो भी जितने नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आया है ना इसमें संख्या, वही क्या होती है, इसका मोड होता है। देखो 2 2 बार आ रहा है, मतलब 2 बार तो आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो कितनी बार सबसे ज़्यादा रिपीट, तो यही है इसमें। तो 2 इसका क्या है, मोड है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है, देखो जो मीन है, मीन की वैल्यू क्या, देखो इसमें शुरू से देखो क्या मीन और मीडियन की वैल्यू इक्वल आई है। मीन तो 5 है भाई, मीडियन ये तो इक्वल नहीं आई, तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। उसके बाद है क्या मीन की वैल्यू मोड से ज़्यादा है, मीन की वैल्यू तो 5 है और मोड की वैल्यू 2 है, तो ज़्यादा तो नहीं है। उसके बाद क्या मीन ज़्यादा है मोड से, तो हाँ मीन की वैल्यू क्या है, मोड से ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। ठीक है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी लगा रखी है इस पर, तो ऐसे मत सोचना कि ये गलत है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट कर देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब।